SNB ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत दिनों से हम सभी आप सभी के साथ जुड़कर आपके साथ आपके सब्जेक्ट्स की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। मैं आप सबके साथ जुड़कर अभी प्रारंभिक चरण में संस्कृत व्याकरण की चर्चा कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अनेक सामान्य बिंदु जो हमारे लिए अत्यंत जानना आवश्यक है उन पर हमने चर्चा की है। विगत दिनों में हमने माहेश्वर सूत्रों की चर्चा प्रारंभ की थी। उन माहेश्वर सूत्रों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, जिसके माध्यम से हमने संस्कृत वर्णमाला का परिज्ञान प्राप्त किया। अर्थात संस्कृत में किन किन वर्णों की किस किस रूप में स्वीकृति है, कितने वर्ण स्वीकार किए गए हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इनकी विशेष जानकारी हमने उन सूत्रों के माध्यम से प्राप्त की थी। साथ ही उन्हीं सूत्रों के अंतर्गत हमने एक शब्द बार बार सुना था, प्रत्याहार। हमने बीच में 2-4 एग्जाम्पल भी आपको दिए थे कि अक प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, वस प्रत्याहार। तो वह शब्द प्रत्याहार नाम का जो शब्द था बोर्ड पर भी मैंने लिखा हुआ, चूँकि आज का अपना जो नया टॉपिक है हम उसी के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। उस प्रत्याहार शब्द की जो चर्चा मैंने आप सबके बीच में की थी, बार बार शब्द का प्रयोग हमारे बीच में हुआ था। तो मैं आज आप सबके साथ जुड़कर अपने उस नए टॉपिक को जो लेके आया हूँ, उसका नाम है प्रत्याहार निर्माण या प्रत्याहार परिचय। प्रत्याहार परिचय आप सभी के बीच में मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि इस शब्द का मैंने प्रयोग कई बार आपके बीच में किया है। इसलिए यह शब्द क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, बस इतनी सी बात हमें आपको समझानी है। यह समझाने के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ आज के अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्रत्याहार निर्माण। आइए बढ़ते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ आगे। सबसे पहले हम प्रत्याहार शब्द की डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, अर्थात प्रत्याहार कहते किसे हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को परिभाषित नहीं कर देते हैं तब तक हमें उसका प्रयोगात्मक स्वरूप ख्याल में नहीं आता। इसलिए हमें उस शब्द को सबसे पहले परिभाषित करना आवश्यक है। हमने यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो बिंदु है उसमें हमने प्रत्याहार शब्द की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्योंकि संस्कृत का सब्जेक्ट है, हिंदी में डेफिनेशन लिखी है, थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन आप सब सरलता से समझ सकें और आपकी भाषा में सबकी परिभाषा में लिख रहा हूँ और वही आपके बीच में बताऊँगा। मुख्य इसमें जो चीज़ है वह मैं आप सबके साथ में एक्सप्लेन करूँगा। परिभाषा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इसकी परिभाषा बता रहा हूँ प्रत्याहार, इसकी बता रहा हूँ प्रत्याहार की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। वर्णों के समूह के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। क्या लिखा है बोर्ड पर डेफिनेशन में, वर्णों के समूह के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। अब आपको इसमें हो सकता है कुछ ख्याल में नहीं आए, लेकिन एक चीज ये संक्षिप्तीकरण से आप समझ रहे होंगे। संक्षिप्तीकरण मतलब शॉर्ट फॉर्मूला है कुछ ना कुछ, जिसको हम बहुत कम शब्दों में कहेंगे। बस वही आपको ध्यान में रखना है। जैसे इतनी बड़ी बात को हम इतने से शब्द में कह दें, वो कहलाता है संक्षिप्तीकरण। जैसे अपन एक होता है लॉन्ग कट, एक होता है शॉर्टकट। कहीं जाना हो तो शॉर्टकट इजी पड़ता है अपन सबको, तो अपन शॉर्टकट जल्दी उसको अपना लेते हैं। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्मूला है, किसी भी बड़े शब्द को या बहुत सारे वर्णों को एक वर्ण में कहना हो, कम अक्षरों में कहना हो, उसका नाम है प्रत्याहार। बराबर। तो इसमें डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, वर्णों के समूह के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। जितने वर्ण हैं और उन वर्णों का जो संक्षिप्तीकरण वाला स्वरूप है, शॉर्ट फॉर्मूला है, उसको अपन यहाँ पर प्रत्याहार नाम से जानते हैं। प्रत्याहार कोई ऐसा नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें आहार शब्द दिख रहा है, हम सभी विच्छेद करेंगे तो आहार निकलेगा, तो वो खाने पीने वाली कोई बात नहीं है। प्रत्याहार मतलब संक्षिप्तीकरण किसका, तो यहाँ पर शब्द लिखा है वर्णों का। वर्ण अपन पहले पढ़ के आए हैं, कितने वर्ण होते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ के आए हैं। तो आप पिछली वीडियोस के माध्यम से इन वर्णों के बारे में जान सकते हैं। वर्ण कहो या अक्षर कहो एक ही बात है। वर्णों के समूह, वर्णों का समूह आप समझते हैं क्या होता है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो उनके संक्षिप्तीकरण को, वर्णों का एक वर्ण, एक, दो या दो से अधिक वर्ण जब कभी मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बराबर। तो इसके वर्णों के समूह के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। बराबर। तो ये डेफिनेशन आप लोग ख्याल में रखें। संक्षिप्तीकरण मेन वर्ड है, इसका अर्थ अपन ऐसा समझ सकते हैं, प्रत्याहार मतलब संक्षिप्तीकरण। ओके, ये बहुत इजी है, आप लोग इसको ध्यान में रखें।
प्रत्याहार वर्ड मीनिंग क्या अपन लगाएंगे, संक्षिप्तीकरण, मतलब शॉर्ट फॉर्मूला। किसी भी बड़ी बात को या बड़े शब्दों को, बड़े शब्दों के समूह को शॉर्ट में कहना हो, संक्षेप में कहना हो, वह संक्षेप में कहने की प्रक्रिया का नाम है प्रत्याहार। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, यह संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? ये जो प्रत्याहार बनने वाली बात है, ये कोई अलग से नहीं है, यह उसी प्रक्रिया का नाम है कि बड़े शब्दों को कम शब्द में कहना या बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में कहना, उसका नाम है, जो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है उसका नाम है प्रत्याहार। ये तो मैंने आप सबके बीच में प्रत्याहार शब्द की डेफिनेशन बताई दो बिंदुओं के माध्यम से। पहला बिंदु क्या है कि वर्णों के समूह के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। एक इसी में दूसरा अपन ने थोड़ा सा उसका जाना कि यह संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। कौन? कि जो प्रत्याहार बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक शब्द दे दिया जाता है, वह बहुत सारे शब्दों को एक शब्द दे दिया जाता है, तो यह जो शॉर्ट प्रक्रिया है, शॉर्ट फार्मूला है, इसका नाम ही प्रत्याहार है। इसलिए अपन ने इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया है संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। तो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ जब हम आपसे पूछें या आपसे कहीं पूछा जाए तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि प्रत्याहार मतलब संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्याहार मतलब क्या। जैसे हमने पिछली बार अक प्रत्यय का नाम लिया, प्रत्याहार का नाम लिया था, तो जब हमने 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, उन 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र को पढ़ने के बाद हमने एक दो प्रत्याहार के नाम आपके बीच में गिनाए थे। आज भी मैंने एक प्रत्याहार यहाँ पर देखा है। टोटल प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है वो आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे होती है वो हम आपको भी बताएंगे। लेकिन उन्हीं टोटल में से एक प्रत्याहार मैंने यहाँ पर लिखा है जो प्रथम प्रत्याहार के रूप में स्वीकृत है, अक प्रत्याहार। क्या नाम लिखा है? अक। तो अब इसमें दो अक्षर है, आ और का, लेकिन इसमें दो ही नहीं है। इस अक प्रत्याहार में मात्र दो ही नहीं है, दो अक्षर ही नहीं है, ये दो शब्दों के समूह का शॉर्ट फॉर्मूला है। जैसे 14 माहेश्वर सूत्र में हमने पहला सूत्र पढ़ा था अयोन, दूसरा सूत्र पढ़ा था रि ऋ। कौन कौन से सूत्र पढ़े थे? पहले सूत्र का नाम था अयोन, दूसरे सूत्र का नाम था रि ऋ। ये दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों को मिलाकर के एक छोटा सा शब्द दे दिया गया है। यह बहुत सारे शब्दों के समूह, वर्णों के समूह, ये दोनों वर्णों के समूह हो गए, अयोन और ऋ। ये आ ई उ रि ऋ ये वर्ण है, और ये इन वर्णों को मिलाकर के जो एक शब्द बन गया है, ये वर्णों का समूह है। तो हमारे पास दो वर्णों के समूह है, अयोन और ऋ। दो वर्णों के समूह को अपन ने एक शॉर्ट फॉर्मूला दिया, अक। अक क्यों दिया? इसमें आप देखेंगे अक मैंने क्यों दिया। अयोन का आ और ऋ का का, जब ये दोनों मिले तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? अक प्रत्याहार बन गया। तो हमने अभी डेफिनेशन में जो पढ़ा था कि यह एक संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है, और इसके पहले पढ़ा था कि वर्णों के समूह के, तो वर्णों के समूह तो अपने को यहाँ दिख रहा है डेफिनेशन का, यहाँ पर ये बहुत सारे वर्ण मिलकर के दो शब्द बन गए अयोन और ऋ। ये वर्णों का समूह अपने को दिख रहा है। अब इसका संक्षिप्तीकरण, तो वर्णों के समूह का संक्षिप्तीकरण हमने किस रूप में किया कि अयोन का आ और ऋ का का। प्रत्याहार बनाते समय एक बात ध्यान में रखनी होती है कि हम किसी भी वर्ण के प्रारंभिक अक्षर से लेते हैं, और जब हम प्रत्याहार बनाना चाहते हैं तो किसी वर्ण का अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर लिया जाता है। जैसे हमें अक प्रत्याहार बनाना था तो हमने प्रारंभिक अक्षर लिया। जब भी कभी प्रत्याहार का निर्माण होगा तो वह किसी शब्द के पहले अक्षर से होगा, और समापन अंतिम जब होगा तो वह उसके लास्ट वर्ड पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रत्याहार बना हमें उक प्रत्याहार बनाए, उक प्रत्याहार नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बीच में से उ ले लें, उ रि ली, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका नियम है कि जब भी कभी प्रत्याहार का निर्माण होगा, जो 14 माहेश्वर सूत्र है, जितनी पूरी वर्णमाला है, उसमें किसी एक सूत्र के प्रारंभिक वर्ण से उसका वो होगा और प्रारंभ होगा, और अंतिम वर्ण से समापन होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रत्याहार के जो अपन संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जान रहे हैं, इस प्रकार से वह ऐसे चलती है। तो यहाँ पर को ध्यान में रखना है आ ई उ रि ऋ। इस प्रकार से है, यहाँ पर दो शब्दों का शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ अक रूप में स्वीकृत किया, तो यहाँ वर्णों का समूह भी दिख रहा है और संक्षेपीकरण भी अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये अपन को यहाँ ध्यान रखना है कि अक प्रत्याहार में कितने और अक्षर शामिल हैं। एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ आगे लिखी भी हुई है
प्रत्याहार गणना के समय हलंत अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता है। जब भी कभी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो जैसे इसमें का लिखा है, हलंत वाला ये का अपने को दिखाई दे रहा है, इसको प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाएगा। ना हलंत वाला दिखाई दे रहा है, इसको प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सूत्र के अंत में जो हलंत वाला शब्द होता है उसको पूर्ण वर्ण के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है, अर्धवर्ण के रूप में रहता है जब भी हलंत का प्रयोग कहीं किया जाता है। इसलिए उसको यहाँ पर इसलिए उसकी यहाँ पर प्रत्याहार में गणना नहीं की जाती, उसको प्रत्याहारों में गिना नहीं जाता है। इसलिए अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री ये 5 वर्ण शामिल हैं। इस प्रकार से टोटल 44 संस्कृत में प्रत्याहार स्वीकृत हैं। उनके नाम जब कभी होगा पॉसिबल तो हम आपके लिए बताएंगे, हमारे पास पूरी लिखी हुई रखे हैं तो समय के साथ हम आपके लिए दिखाएंगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ अपने प्रत्याहार शब्द का अर्थ स्पष्ट आपके बीच में करना था, इसलिए इतनी बात मैंने आप सभी के बीच में बताई। अब ये प्रत्याहार कितने होते हैं? संस्कृत व्याकरण के 3 ग्रंथ हमने त्रिमुनियों की जिस दिन चर्चा की थी उस दिन हमने 3 ग्रंथों की चर्चा की थी कि संस्कृत भाषा में 3 मुनियों के द्वारा 3 संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो पहले नंबर का ग्रंथ था जो मुनि पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया था, जिनके पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी था। इसका सारा परिचय मैं आपके बीच में दे चुका हूँ। उन्होंने अष्टाध्यायी नाम के संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की। नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी नाम के संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने 8 अध्यायों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण की संरचना की थी। तो इस महर्षि मुनि पाणिनि जी के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है उसमें प्रत्याहारों की सामान्यतः संख्या 41 स्वीकृत है, अर्थात उस व्याकरण ग्रंथ में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया। जैसे कि अक एक प्रत्याहार है, ऐसे टोटल 41 प्रत्याहारों का प्रयोग इस अष्टाध्यायी में पाणिनि जी के द्वारा किया गया। ये सामान्यतः है, लेकिन और इसमें विशेष क्या है वो आगे के बिंदुओं में मैंने लिखा हुआ है कि और कैसे इनकी संख्या बढ़ी गई। एक संस्कृत भाषा में पुराण रपराह नाम का सूत्र आता है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पुराण रपराह। इस सूत्र के अनुसार रा को प्रत्याहार के रूप में स्वीकृत किया गया है। जो रा है इस रा को प्रत्याहार के रूप में स्वीकृत किया गया है। किस सूत्र के आधार से? ये पुराण रपराह नाम का जो सूत्र है, इस सूत्र के आधार से रा को प्रत्याहार के रूप में स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार से 41 ए और 1 41 + 1 बराबर कितने हो गए? 42। हमें पहुंचना कहां तक है? 44 तक पहुंचना है। तो ये सामान्यतः 41 में ये रपराह के सूत्र के अनुसार रा वर्ण को भी प्रत्याहार के रूप में स्वीकृत कर लेते हैं तो हो जाते हैं 42। इसी प्रकार से और कुछ सूत्र आते हैं, उड़ादी जो सूत्र होते हैं उनमें यम प्रत्याहार को और दूसरा अपन ने जो पढ़ा था कि कात्यायन वररुचि नाम के जो दूसरे संस्कृत व्याकरणकर्ता ग्रंथ के थे उन्होंने वार्तिकों की रचना की थी। तो उनके वार्तिकों में चय प्रत्यय का प्रयोग भी देखने में आता है। इस प्रकार से 41 + 1 बराबर कितने हो गए? 42। फिर इस 42 में एक यम प्रत्याहार और एक दूसरा वार्तिकों में जिसका प्रयोग है उसमें चय प्रत्याहार। तो इस प्रकार से है टोटल हो जाते हैं 44 प्रत्याहार। हमने जो कहा था कि इन प्रत्याहारों की टोटल संख्या कितनी है, तो इन प्रत्याहारों की टोटल संख्या हो गई 44। कैसे हो गई? 41 से अष्टाध्यायी के अनुसार, एक रा, फिर 43वां यम और 44वां चय। इस प्रकार से यह 44 संस्कृत भाषा में प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहार मतलब संक्षिप्तीकरण, वर्णों के समूह का संक्षिप्तीकरण। तो इनकी कुल संख्या होती है 44, जो हमने आपके बीच में यहाँ पर गिन के दिखाई है। आप इसको समझ लें। अब एक चीज मैंने यहाँ आपको चूंकि बता भी चुका हूँ, अगला बिंदु जो लिखा है कि हलंत का प्रयोग अंतिम वर्ण में जो किया जाता है उसको प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाता। उसका प्रयोग मैंने आपको अक प्रत्याहार में करके दिखाया है, आप उसको समझ सकते हैं। ऐसा ही है प्रयोग 44 जो प्रत्याहार सब में घटित होगा। ऐसा नहीं कि इसमें हो गया बाकी सब में नहीं होगा। हर एक चीज में यह ही नियम लागू होगा। जब भी प्रत्याहार की चर्चा होगी, शब्दों के संक्षिप्तीकरण की बात होगी, तब ये नियम संस्कृत भाषा में स्वीकृत होगा। इसलिए प्रत्येक 44 प्रत्याहारों में ही यह चीज अपन को समझनी चाहिए। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रत्याहार सा एवं ला वर्ण से बने हैं। जो अंतिम सा और ला वर्ण होता है उस सा और ला वर्ण से ही सबसे ज्यादा प्रत्याहारों की संरचना होती है। ये जो 44 संस्कृत भाषा में प्रत्याहार कहे हैं, उन 44 प्रत्याहारों में सा और ला से ही
सबसे सर्वाधिक प्रत्याहार बनते हैं। कैसे बनते हैं उनके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। सा से करीब 6 प्रत्याहारों का निर्माण होता है जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अस प्रत्याहार, भस प्रत्याहार, वस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार और अंतिम है वस प्रत्याहार। ऐसे ही ला वर्ण से अंतिम जो प्रत्याहार बनते हैं 6, उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। सा और ला से ही संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रत्याहार बनते हैं जिनके नामों की गणना हमने यहाँ पर की है। अंत में एक बार और पुनः इन सब बातों का रिवीजन में आप सभी के बीच करना चाहे तो हमने प्रत्याहार पढ़े। प्रत्याहार को एक शब्द में, पूरे चैप्टर को हम एक शब्द में कहें तो उसका नाम है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। तो इस संक्षिप्तीकरण को हमने यहाँ पर जाना। इनकी टोटल संख्या 44 है। सबसे पहले अष्टाध्यायी जी में 41 गिनी गई है। उसके बाद पुनर्परा से रा को भी इसमें स्वीकृत किया गया है तो 42 हो जाते हैं। फिर यम और चय को भी इसमें प्रत्याहार के रूप में स्वीकारते हैं तो इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या 44 हो जाती है। हलंत को प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। टोटल 44 हैं, सब में एक ही जैसा यह नियम लागू होगा। और सबसे ज़्यादा 44 प्रत्याहारों में जो जिन शब्दों के माध्यम से, जिन वर्णों के माध्यम से प्रत्याहार बनते हैं उन दोनों के नाम भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सा और ला। तो इनसे जो नाम मैंने अभी आप सभी के बीच में उच्चारण किए थे इन प्रत्याहारों की रचना होती है। इस प्रकार से यह प्रत्याहार एक संक्षेपीकरण की प्रक्रिया है, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। आप सभी इसको जानें, लिखें, समझें और अच्छे से संस्कृत भाषा का परिज्ञान को प्राप्त होवे। ऐसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी से जुड़े रहें और किसी भी तरह की कोई शंका आप सभी को हो तो आप लोग नोट कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत।